नमस्कार, स्वागत है हमारी चैनल लर्निंग बाय जीके सर। आज का जो टॉपिक है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके बनाया गया है और उम्मीद है कि यह टॉपिक जो है आपके परीक्षा में जरूर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और बहुत ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। एक बार यदि किसी प्रश्न को आप समझ लेते हैं, इस पर दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो उसकी दूरी पूछी जाती है और दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो दिशा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम इस टॉपिक में आपको दिशा के बारे में खाली जो है ज्ञात कराना है। राम पूरब दिशा की ओर मुख कर 2 किमी दूरी तय करता है, पुनः बाएं मुड़कर 1 किमी चलकर पुनः बाएं मुड़कर 2 किमी दूरी तय करता है। जैसे जैसे यह प्रश्न कह रहा है उसी प्रश्न के हिसाब से हम चलते जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि हमें बायां और दायां समझना होगा, पूरब और पश्चिम समझना होगा। वैसे तो हम सभी लोग पूरब और पश्चिम के बारे में जान जाते हैं, लेकिन कागज में भी हमको, चूंकि कागज हमारा क्या है, अब उसमें पूरब पश्चिम डिनोट करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम कागज पर कैसे जो है या बोर्ड पर कैसे इसको समझेंगे। तो आप देखिए यहाँ हम डायग्राम भी बना रहे हैं, इसको आप समझ गए तो आप समझ लीजिए कि आप पूरे प्रश्नों को, दिशा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। और यदि आपको कहीं किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इसको हम पूरब कहते हैं। ये मध्य बिंदु मान लीजिए, मध्य बिंदु से दाईं तरफ जो भी है उसको हम पूरब मान लेते हैं और इसके बाईं तरफ को हम क्या मानते हैं, पश्चिम मान लेते हैं। वैसे भी पूरब का अपोजिट क्या होता है, पश्चिम होता है। और यहाँ मध्य बिंदु से ऊपर की ओर जो होता है इसको हम उत्तर मानते हैं। इसी को उत्तरार्ध भी कहते हैं, इसको दक्षिणार्ध कहते हैं, इसको पूर्वार्ध कहते हैं, इसको पश्चिमार्ध कहते हैं। तो ये दक्षिण हो जाएगा। अब यह डायग्राम हमारे दिमाग में हमेशा सेट होना चाहिए, तब हम सवाल को इस तरह से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए अब हम सवाल को हल करना शुरू कर रहे हैं। राम पूरब दिशा की ओर मुख करके, मान लीजिए ये कोई राम है, यहाँ खड़ा है, लेकिन किधर खड़ा है, पूरब दिशा की ओर। ये पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है और 2 किलोमीटर चलता है। ये मान लीजिए 2 किलोमीटर की दूरी यहाँ चल लिया, तो ये इधर जो भी होगा ये दायां होगा और ये ऊपर की तरफ बायां होगा। तो कह रहा है राम पूरब दिशा की ओर मुख करके 2 किमी दूरी तय करता है, पुनः बाएं मुड़कर। तो बाएं टर्न करेंगे तो ये हमारा जो ये टर्निंग पॉइंट होगा ये इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से ये इस तरह से टर्न कर जाएगा। यानी कि अब आपका पूरब इधर हो जाएगा और पश्चिम इधर हो जाएगा। यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है। यानी कि अब उसकी दिशा क्या हो गई, जो मुख की दिशा है वो उत्तर की दिशा में होगा। अब यहाँ से 1 किमी चलकर पुनः बाएं मुड़कर, अब पुनः बाएं मुड़ने के लिए कह रहा है तो बाएं टर्निंग पॉइंट होगा, तो ये पुनः इधर बाएं मुड़ जाएगा और 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कह रहा है, तो ये 2 किलोमीटर दूरी चलेगा। तो अब इसकी दिशा किस दिशा में हो गई, इसका मुख किस दिशा में हो गया, पश्चिम दिशा में हो गया। किधर हो गया, पश्चिम दिशा में। एक बार देख लीजिए, राम पूरब दिशा की ओर मुख करके 2 किलोमीटर दूरी तय करता है। ये 2 किलोमीटर दूरी तय किया, पुनः जो है पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़ा था, बाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ेगा तो उसकी दिशा उत्तर की ओर हो जाएगी और 1 किलोमीटर चलेगा। 1 किलोमीटर चलने के बाद ये दूरी 1 किलोमीटर तय कर लिया। 1 किलोमीटर के बाद पुनः यह मुड़ रहा है, 2 किलोमीटर चला, यानी कि बाएं की ओर पुनः मुड़ेगा और 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब इसकी जो दिशा होगी, मुख की दिशा होगी, वो पश्चिम होगी। वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और यदि कहीं कोई समस्या आ रही है तो कमेंट के माध्यम से जरूर आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।